मुंगेली के सरगांव कुसुम उद्योग प्लांट हादसे में अब बड़ा विवाद हो गया है। मृतक मनोज कुमार धृत लहरे के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। परिजनों की मांग है कि मुआवजा और चिमनी में फंसे लोगों को पहले बाहर निकाला जाए। जिला अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उनका हंगामा जारी है। उन्होंने कहा है कि पहले मुआवजा राशि दो और रेस्क्यू पूरा होने दो, उसके बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। न्याय की मांग कर रहे हैं मृतक के परिवारजन। जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद बताई जा रही है। मुंगेली का वो हादसा जिसने पूरे मुंगेली को, पूरे छत्तीसगढ़ को दहला कर रख दिया, अब उस पर एक बड़ा विवाद भी होता हुआ दिख रहा है, जहां पर मृतक मनोज कुमार धृत लहरे के परिजनों ने शव लेने से ही इनकार कर दिया है। लगातार मांगे कर रहे हैं कि परिजनों की मांग है मुआवजा मिले, चिमनी में फंसे लोगों को पहले बाहर निकाला जाए। और इसी बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि मुंगेली के कुसुम फैक्ट्री में फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। 28 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। विस्तार न्यूज पल पल की अपडेट्स आपको दे रहा है। हादसे में अभी तक एक मजदूर की मौत है, एक घायल बताया जा रहा है। साइलो की ढक्कन को खोला गया है। 80 टन लोहे की चिमनी उठाने की कोशिशें लगातार जारी है। कुसुम प्लांट में राहत बचाव कार्य जारी है। क्रेन और जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है, उससे मलबा हटाया जा रहा है। दमकल और मेडिकल की टीम भी वहां पर मौजूद है। साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद बताई जा रही है। लेकिन 28 घंटे हो गए हैं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को। बीच में क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें भी आई, ट्रेन जो है वो क्रेन वहां पर फेल हो गई, जिसकी वजह से रुकावट आ गई थी। हालांकि अब फिर से जारी हो गई। अब आपको दो तस्वीरें भी दिखा देते हैं। मुंगेली हादसे का जिम्मेदार कौन? पहली तस्वीर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कितना भयावह यह हादसा रहा होगा, जहां पर टनों की जो पूरी टंकी है वो पूरा नीचे आ गिरा, जिसके नीचे मजदूर दब गए। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तो 28 घंटे बीत गए हैं। पल पल की अपडेट्स आपको दे रहे हैं। अभी तक जानकारी है कि एक मजदूर की मौत हो गई है। हालांकि बाकियों का राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। लेकिन 9 जनवरी से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 28 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। वहीं देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने मुंगेली घटना पर दुख व्यक्त किया है और कहा है कि मृतक परिजनों के प्रति मेरी गहरी सांत्वना है। घटना की जांच कराई जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी और उनकी घटना पर पूरी नजर है। कलेक्टर और एसपी को उन्होंने कड़े दिशा निर्देश भी दे रखे हैं। सुन लीजिए। मुंगेली जिले के कुसुम पावर प्लांट में हुई दुर्घटना से मैं बेहद दुखी हूं। जो भी इस दुर्घटना के शिकार जो मजदूर हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उसके प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। एसपी और कलेक्टर से मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं। राहत और बचाव के कार्य जारी हैं। इस पर पूरा जांच करा करके जो भी दोषी होंगे इस पर कार्रवाई कराई जाएगी। और देखिए, वहां पर घटनास्थल पर आशीष दुबे हमारे सहयोगी सुबह से ही मौजूद हैं। उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, और कितना इंतजार? 28 घंटे का समय हो गया है लगभग। अभी कैसी तस्वीरें वहां पर मिल रही हैं? देखिए, ये पूरा छत्तीसगढ़ जानना चाहता है। पिछले 28 घंटे से जो जिला प्रशासन है वो अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है यहाँ, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। सफलता इसलिए नहीं मिल रही है कि ये लोहा इतना वजनी है कि इसे जो है हटाने में समस्याएं आ रही है, बाधा आ रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि अभी पहला प्रशासन ने ये इंतज़ाम, ये प्लानिंग बनाई थी कि इसे उठाकर जो है क्रेन से शिफ्ट दूसरी जगह किया जाएगा, लेकिन वो प्लानिंग फेल हुई। तो अब जो है फिर से गैस कटर से एक एक पाया जो है लोहे का वो खोला जा रहा है। सबसे जो बड़ी बात है, मैं एक तस्वीर अंजलि आपको फिर एक बार पीछे से दिखाता हूँ कि देखिए, ये गैस कटर से लोग लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, उस साइलो टैंक को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का, उस ढक्कन को खोलने का काम कर रहे हैं, जिसके भीतर राखड़ जमा हुआ है, जिसके नीचे मजदूर दबे हुए हैं। मजदूर कितने दबे हैं इसकी जवाबदेही देने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि अभी किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। सिर्फ 3 लोगों के नाम की जो है वो बात कही जा रही है, पुष्टि हो रही है। दूसरी जो बात है, सियासत भी शुरू हो गई है। धरमलाल कौशिक का बयान आ चुका है। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने मामले में खुद को दुखी बताकर जांच की बात कही है। धरमलाल कौशिक ने ये कहा है कि वो भी बिल्कुल आशीष, हम चाहेंगे क्योंकि आप वहां ग्राउंड पर मौजूद है तो एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके। जरा अगर आप उस पूरे ऑपरेशन को जो वहां पर चलाया जा रहा है उसे अगर जरा करीब से दिखा सके तो।
देखिए अंजलि, सबसे जो बड़ी दिक्कत है कि प्रशासन ने एक पाबंदी लगा रखी है। यहाँ देखिए ये एक रस्सी जो है ये बांधी गई है, इसके भीतर जाना जो है मनाही है, क्योंकि बड़े बड़े टैंक हैं, बड़े बड़े क्रेन हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पूरा प्लांट है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसी आशंका के कारण जितने भी रेस्क्यू के बड़े अधिकारी हैं सारे लोग जो हैं वो उस तरफ पूरे काम का मुआयना कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। और यही कारण है कि वो जो भी प्रशासनिक अमला जिन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है वो बिल्कुल उसी के इर्द गिर्द हैं। दूसरी तरफ जो है ये एक माहौल है, देखिए ये पूरा पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम है, ये एम्बुलेंस लगी हुई है, पूरी गाड़ियां हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जवान तैनात हैं इस बात को लेकर कि जब भी जो है एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, पुलिस बल वहां पर मौजूद है, कुछ लोग भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए क्रेन जो वहां पर लगी हुई थी उसमें भी कुछ दिक्कत आई थी और अब तो हालांकि वापस ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन क्योंकि जो इक्विपमेंट्स वहां पर पहुंचाए गए हैं उनमें दिक्कतें आ रही है, तो क्या और भी इक्विपमेंट्स लाने की तैयारी में प्रशासन, और भी कोई नई मशीनें वहां पर लाई जा रही है? नहीं, इस बात की अब बिल्कुल वो आशंका खत्म हो गई है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में 450 टन वजनी जो क्रेन है, आप ये देखिए ये तस्वीर एक बार फिर से, ये क्रेन जो है ये रायपुर से मंगाई गई है। इसी क्रेन से पहले तो उस टैंक को उठाने को लेकर की बात थी, लेकिन ये टैंक जो है काम नहीं कर रहा है, क्षमा करेंगे, ये क्रेन काम नहीं कर रहा है क्योंकि जो वजन है वो ज़्यादा है और उसका लोड जो है वो ये नहीं ले पा रहा है, ये क्रेन जो है। तो यही कारण है कि अब उसको गैस कटर से, आप देखिए वो गैस कटर चल रहा है धीरे से, नीरज दिखाइए उधर, वो गैस कटर से पूरा पाया, मैंने पहले ही बताया अंजलि, उसे काट कर जो है उसका जो है पूरा, उसे पहले तो तोड़ा जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा और उसके बाद जो उसके नीचे दबे मजदूर हैं उन्हें जो है निकाला जाएगा। लेकिन इस बात में भी अब इस बात की आशंका और बढ़ रही है अंजलि कि शायद आज पूरी रात न लग जाए, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि अभी उस समय नहीं दे पाएंगे। अब पिछले 27 घंटे से हम यहाँ डटे हैं, तैनात हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है आज रात का इंतजार अंधेरा होता जा रहा है। वहां पर इतनी बड़ी क्रेन जो लाई गई है वो भी कहीं ना कहीं फेल होती गई है। एक नया प्लान निकाला गया है, गैस कटर से उसे काटा जा रहा है, कुल मिलाकर ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो मृतक है उसके परिजनों ने हंगामा भी कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं होगा हम शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उसको लेकर अपडेट्स आशीष। जी बिल्कुल, जो है आज सुबह जो है जिला अस्पताल में जो मनोज मृतक हैं जो यहाँ कुसुम प्लांट के नीचे जो दबे थे, जिनका पैर कट गया था, घायल थे, उन्हें लेकर के गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। उसके बाद उनके परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। मनोज धृत लहरे हैं मृतक, उनके परिजनों का कहना था कि जब तक जो है प्रशासन यहाँ दबे मजदूरों को नहीं निकालेगा वो शव नहीं लेंगे, मुआवजा नहीं लेंगे। लेकिन किसी तरह बिल्हा विधायक और जिला प्रशासन की टीम ने उन्हें मनाया, तो उन्होंने 100 लेने से जो है तैयार हो गए, लेकिन मुआवजे को लेकर अभी भी वो ना कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस बात का जज्ब, इस बात का इंतज़ार, इस बात की बेकरारी और बेताबी हर उस छत्तीसगढ़ के व्यक्ति में है, हर उस छत्तीसगढ़ के लोगों में है जो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ कितने मजदूर दबे हैं, कितने की मौत हुई है। और वो तब सामने आएगा अंजलि जब ये साइलो टैंक जो है, जब ये चिमनी जो गिरी है नीचे वो पूरी तरह उठेगी और उसके नीचे जो दबे मजदूर हैं वो सामने आएंगे। बिल्कुल, तो इसी बीच बहुत जल्दी आप इस बात का भी जवाब दीजिएगा आशीष की, क्योंकि 9 जनवरी से ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब आगे पूरा दिन भी बीत गया, अब अंधेरा होता जा रहा है, रात होती जा रही है। रात को ऑपरेशन को जारी रखने की किस तरीके की प्रशासन की तैयारी है? देखिए कल जैसा काम हुआ है बिल्कुल आज भी वैसा काम होगा। दिन का जो उजाला होता है उसमें काम करने की जो क्षमता या ताकत होती है जो कर्मचारी हैं उनकी अलग होती है। रात में बहुत संजीदगी से काम किया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं बार बार दिखा रहा हूं, फिर से एक बार दिखा रहा हूं, ये साइलो टैंक है 80 टन वजनी। इसे जो है उठाना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये पिछले 27 से 28 घंटे से नीचे जो है उसी स्थिति में है। और सबसे जो बड़ी बात है टस का मस नहीं हुआ है, सिर्फ इसके ढक्कन खोले गए हैं। देखेंगे आप वो जो ढक्कन है वो खुला हुआ है, भीतर राखड़ था उसे निकाला गया है। लेकिन फिर भी जो लोग हैं, जो ताकत है मनुष्य की, इंसान की, जो अधिकारी की, 9 जनवरी से 10 जनवरी की तारीख आ गई है, सुबह से शाम हो गई है, शाम से रात हो जाएगी। बहुत सारी दिक्कतें देखी जा रही है और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो दबे हुए मजदूर हैं उनका कोई हालचाल पता ही नहीं चल पा रहा, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। आप नजर बनाए रखेगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशीष।